इज विवेक बिंद्रा रनिंग ए स्कैम? मैं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के बारे में, जिनके ऊपर संदीप माहेश्वरी, जो कि खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ने आरोप लगाए हैं कि विवेक बिंद्रा का जो कोर्स बेचने का धंधा है वो एक MLM की तरह काम करता है और कोर्सेज बेचने के नाम पर ये स्कैम चलाया जा रहा है। जिसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने कहा है कि उनका बिजनेस एक MLM बिल्कुल भी नहीं है। उनके कोर्सेज बेचने का जो बिजनेस है वो एफिलिएट और रेफरल मार्केटिंग की तरह काम करता है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो एफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब एफिलिएट होता है और एफिलिएट बनके वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे एफिलिएट की तरह काम करना है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से होती है? संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर को एक वीडियो डालते हैं, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें उनकी ऑडियंस में से कुछ लोग ये बताते हैं कि उन्होंने एक काफी बड़े यूट्यूबर का एक कोर्स खरीदा 50,000 रुपए देकर, जिस कोर्स से उन्हें उम्मीद थी कि इस कोर्स को करने के बाद वो एक बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है और इन लोगों को बिजनेसमैन बनाने की जगह एक सेल्समैन बनाया जा रहा है। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक देखा और काफी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे कैसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उसमें जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ये एक्चुअली आ रहा इस पर्पस जो मैं देख रहा था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा। उसमें एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, एक्चुअली कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? इसे कहा जा रहा है कि अब इस कोर्स को आगे बेचो जिसमें तुम्हें कमीशन मिलेगा। अगर ये एक स्कैम है तो इस स्कैम के विक्टिम्स का कहना है कि इस कोर्स से उन्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। किसी ने 35,000 देकर कोर्स लिया तो किसी ने 50,000 देकर। अलग अलग लेवल हैं कोर्सेज के, जिनकी कीमत 10 लाख तक जाती है। इन कस्टमर्स का ये भी कहना है कि इन कोर्सेज बेचने वालों का बस एक मोटिव है कि कैसे भी सपने दिखा दिखा के कोर्स को बेचो और कमीशन खाओ, और फिर जब खरीदने वाले को भी ये समझ में आ जाए कि उसका चूतिया काटा जा चुका है और वो रिफंड मांगे, तो उसको सलाह दी जाती है कि अब तुम और लोगों को इसे बेचो और कमीशन से तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। सेमिनार्स में बड़े बड़े नामी लोगों को बुलाकर आपको ऐसा यकीन दिलाया जाएगा कि इन कोर्सेज को अगर कर लिया तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा ने खुद अपने कई वीडियोज में कहा है कि इन्हें करके आप लाखों कमा सकते हैं। फ्रीलांस करके घर से 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। लेकिन जो असलियत है वो यहाँ कुछ और है। हालांकि जो संदीप माहेश्वरी ने पहली वीडियो डाली थी उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि विवेक बिंद्रा की तरफ से उन्हें लीगल एक्शन की धमकी दी जा रही है। उनके घर पर बार बार एम्प्लॉइज को भेजा जा रहा है, उनसे वीडियो डिलीट करने को कहा जा रहा है, लेकिन वो डरने वाले बिल्कुल भी नहीं। आगे भी संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पोस्ट में कहा कि कंघी बेचना कोई स्कैम नहीं है। एक गंजे आदमी को 50,000 की जादुई कंघी बेचना ये कहकर कि 1 महीने में बाल आ जाएंगे इस कंघी से, ये एक स्कैम है। और फिर इस ओवर प्राइस्ड कंघी के पैसे रिफंड ना करना एक स्कैम है। और सबसे जरूरी बात, लोगों से ये कहना कि अब तुम इस कंघी को औरों को बेचो, डेफिनेटली एक स्कैम। इस कोर्स के लिए मेनली उन लोगों को टारगेट किया गया है जो अभी 12th पास करके निकले हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें ईजिली कुछ भी समझाया जा सकता है, जो अभी अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं। 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स, गरीब और बेरोजगार लोगों को टारगेट बनाया गया। जवाब में विवेक बिंद्रा ने भी कम्युनिटी पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने कहा कि वो संदीप माहेश्वरी से मीटिंग करना चाहते हैं और उनके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को उनके ऑफिस और घर पर भेजा। विवेक बिंद्रा 18 दिसंबर को एक रिस्पांस वीडियो डालते हैं अपने चैनल पर, जहां वो संदीप माहेश्वरी पर बहुत सारे इल्जाम लगाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लाखों चार्ज करते हैं बिजनेस कंसल्टिंग के लिए, आपके वीडियोस पर सिर्फ 2-2 लाख व्यूज आ रहे थे, इसलिए आपने सोचा कि स्कैम करते हैं। मैंने वर्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, मैंने फ्री मील्स बंटवाए हैं, लोगों को ट्रेन किया है, मैंने रातों रात 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया था। हमारी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल भी क्लियर है और जहां भी मिससेलिंग होती है हम तुरंत रिफंड कर देते हैं। और कई बार वीडियो में ये भी बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि अब देखो मैं 1 हफ्ते में क्या करता हूँ। क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिससेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिससेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड हो रहा है। कि आपको जाना था बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में, आपने बड़े बड़े अखबार की ऐड दिए। क्या सबको पता है बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूँ। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था। ये एम्प्लॉय हमारे ही लीडर ने 4 लगा के रातों रात अस्पताल खड़ा करा दिया। 2 करोड़ लोग अपने फ्री मील्स बनवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, आपने ये सब बहुत पैसा लगाया।
क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉय बाकी लोगों के लिए भी कर सके। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप पूछना। और फिर इसके बाद संदीप माहेश्वरी की एक और वीडियो आई जिसमें उन्होंने डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को टारगेट किया है और अपने फॉलोअर्स से स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग चलाने को कहा है, इस हैशटैग को ट्रेंड करने को कहा है। और इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स के वीडियो भी दिखाए हैं जिन लोगों के साथ बड़ा बिजनेस की टीम ने फ्रॉड किया है। यहाँ पर विवेक बिंद्रा के 10 डे MBA कोर्स का भी काफी मजाक उड़ाया गया। 1978 में एक एक्ट बना था जिसे बोलते हैं प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जिसमें ऐसे मनी सर्कुलेशन स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो लोग ऐसी स्कीम में बॉटम पर होते थे उनके पैसे हमेशा डूब जाते थे। अब इस एक्ट में एक लूप होल है जिसका यूज करके आज भी बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं। करते क्या है कि मनी सर्कुलेशन के साथ एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाता है जिसकी वर्थ जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। और फिर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी कुछ रूल्स डिफाइन किए सेलिंग के लिए, जो कि अप्लाई होते हैं मल्टी लेवल, सिंगल लेवल, एफिलिएट या फिर डायरेक्ट सेलिंग पर। पैसा जो एज इंसेंटिव लोगों को मिल रहा है वो गुड्स या सर्विस बेचने पर मिलना चाहिए, ना कि मेंबर्स जोड़ने। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो पैसा लिया जा रहा है वो प्रोडक्ट की वर्थ होनी चाहिए, ना कि मेंबरशिप की। और अगर आपका प्रोडक्ट डिफिशिएंट है, कंज्यूमर को इसमें कोई भी कमी दिख रही है, तो एक मनी बैक बाई बैक पॉलिसी होनी चाहिए। विवेक बिंद्रा के बहुत सारे वीडियोज इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे जहां वो 100% मनी बैक गारंटी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख महीने पर आप पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंचे तो अपने पैसे वापस मांग लें। व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी करिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है? पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते। पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ IBC बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। तब नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांगे। हर IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो कि कोई भी इनका कोर्स खरीदने के बाद बन सकता है, अगर वो सफल नहीं होता है उसके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने वीडियोज में कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही है। अगर विक्टिम्स की टेस्टिमोनियल्स की माने तो बहुत से लोगों के पैसे रिफंड नहीं किए गए हैं। यहाँ संदीप माहेश्वरी ने उन विक्टिम्स को सलाह दी है कि वो लोग अपनी FIR दर्ज करवाएं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन कोर्स बाई करने के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। संदीप माहेश्वरी का कहना है RBI और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को चिट्ठी भेजें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेमेंट का सबूत और अपने साथ हुए फ्रॉड का मेंशन करके। जब हजारों की संख्या में इनके पास लेटर्स पहुंचेंगे तो हायर अथॉरिटीज जो हैं इसकी जांच करेंगी। उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई RBI ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो उन्हें FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉन्च करते हैं तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज है लाइक CBI एंड ED वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि वो खुद भी एक लीगल टीम को हायर करेंगे जो कि इन विक्टिम्स के लिए केस लड़ेगी। अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो कुछ दिन के लिए वो अपने चैनल पर एड्स ऑन कर देंगे। अंत में जाके बात यहीं पर आती है कि जो कोर्सेज बेचे गए हैं उनकी वर्थ क्या है और क्या प्रॉमिसेस करके कैसे कैसे सपने दिखा के ये कोर्सेज लोगों को बेचे गए हैं। और अगर इतनी जगह पर विवेक बिंद्रा ने बोल रखा है कि 100% मनी बैक गारंटी है तो फिर लोगों के पैसे वापस क्यों नहीं किए गए?
कोर्सेज की कीमत कितनी है ये बेचने वाला डिसाइड करेगा या फिर खरीदने वाला। 5-6 दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाल के बताया है कि विवेक बिंद्रा ने उनके खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है वीडियो डिलीट करवाने के लिए, जबकि कोर्ट ने वीडियो डिलीट करवाने की पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया है। जब कोर्ट को संदीप माहेश्वरी की टीम द्वारा बताया गया कि जो कुछ वीडियो में बोला गया है वो सच्चाई है। कोर्ट ने दोनों पार्टीज को शांति बनाए रखने के लिए कहा है और जब तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है एक दूसरे के ऊपर कोई वीडियो ना बनाने के लिए कहा है। 3 दिन पहले विवेक बिंद्रा ने एक एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज 10 डे MBA डे 3 टाइटल का वीडियो अपने चैनल पर डाला है। इसके रिस्पांस में संदीप माहेश्वरी ने फिर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है, एंड ऑफ कंट्रोवर्सीज नाम की वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होने वाला, गरीब लोगों के पैसे रिफंड कर दो, सारी कंट्रोवर्सीज खत्म। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि संदीप माहेश्वरी का जो इमेज बाजार का धंधा है वो सही से चल नहीं रहा है, इसलिए इन्हें अपने चैनल पे ऐड ऑन करने का बहाना चाहिए। और अगर संदीप माहेश्वरी को MLM से इतनी ही दिक्कत है तो इन्होंने MLM स्कीम के शहंशाह सोनू शर्मा को अपने शो पर क्यों बुलाया था, विवेक बिंद्रा को अपने शो पर क्यों बुलाया था? क्या अपने शो पर बुलाने से पहले ये किसी का बैकग्राउंड नहीं चेक करते? और बात यहीं पर नहीं रुकती, संदीप माहेश्वरी ने एक किताब भी लिख रखी है जिसका टाइटल है 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो MLM। तो 1 साल पहले तक संदीप साहब को MLM वालों से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें अपने शो पर बुलाते थे, और 1 साल बाद अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों? 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की शादी होती है और 7 दिसंबर को अपनी बीवी से मारपीट करने का मामला दुनिया के सामने आता है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगा, थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगा है। बोक्ड फॉर असल्टिंग वाइफ। वैभव क्वात्रा विवेक बिंद्रा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं अपनी सिस्टर से मारपीट करने के आरोप में। वैभव का कहना है कि उनकी बहन को एक आर्गुमेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उन्हें अब सुनने में दिक्कत होती है। 14 दिसंबर को नोएडा के पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया जाता है विवेक बिंद्रा के खिलाफ, लेकिन इस न्यूज का बड़ा बिजनेस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग विवेक बिंद्रा से पूछ रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट एक फिजिकल गुड भी हो सकता है और डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन कोर्स है। कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि इतना महंगा कोर्स है तो स्कैम ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स हजारों से लेकर लाखों तक हो सकता है। कोर्स का महंगा होना इसे स्कैम बिल्कुल नहीं बनाता। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो शायद आप उस कोर्स के टारगेट ऑडियंस नहीं है। फिर फ्रॉड कहाँ हुआ, स्कैम कहाँ हुआ? जब प्रोडक्ट अपने वैल्यू के लिए ना बेचा जाए, ये कह के ना बेचा जाए कि इस कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अप्लाई करके आप लाखों कमा सकते हैं, बल्कि ये कह के बेचा जाए कि इस प्रोडक्ट को आगे और लोगों को बेचकर आप लाखों कमा सकते हैं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस को स्कैम प्रूव करना है तो कोर्ट में या फिर जांच कमेटी के सामने विक्टिम्स को यही प्रूव करना पड़ेगा, जो कि प्रूव करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। 2021 में जो नए रूल्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी ये कहकर सामान नहीं बेच सकती कि आप दूसरे कस्टमर को लेके आओ और उसको ये प्रोडक्ट खरीदवाओ, और ऐसा करने से आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। कौन सी सेल्स पिच यूज करके विवेक बिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट को बेचा, यही डिसाइड करेगा कि एक स्कैम है या नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल टैरेंट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।